नमस्कार दोस्तों। एक सीनियर सिटीजन पैसेंजर जो कि फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, एयरपोर्ट पर जाकर परेशान हो जाते हैं। कोई ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चे के साथ में है, एयरपोर्ट पर जाकर कभी कभी परेशान हो जाती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो है सीनियर सिटीजन जो कि कोई भी स्पेशल असिस्टेंट यानी किसी के भी सहायता नहीं चाहते और वो खुद ही सफर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है एयरपोर्ट पर जाने के लिए। और दूसरे पैसेंजर ऐसे पैसेंजर है जिनको स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला है या कोई इनके साथ छोटा बच्चा इन्फेंट है या कोई बीमार या परेशान या आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ कोई पैसेंजर है। तो ऐसे केस में क्या सुविधा आपको एयरपोर्ट पर मिल सकती है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ जाए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहली कंडीशन बताऊंगा कि अगर आपको कोई व्हीलचेयर या स्पेशल असिस्टेंट नहीं चाहिए तो आप कैसे सफर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप फ्लाइट बुक कराते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट ही आपको बुक करानी है। आप कनेक्टिंग फ्लाइट मत बुक कराइए। कभी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती मिल जाती है, तो आप कोशिश करिए भले ही थोड़ी सी महंगी हो लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट ही आप बुक कराएं। और आप हमेशा दिन के समय में ही फ्लाइट बुक कराएं ताकि टैक्सी लेने या आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो व्हीलचेयर असिस्टेंस है उसको आप ले सकते हैं टिकट बुकिंग के टाइम पर भी। और अगर बुक करा भी लिया है तो बाद में भी कस्टमर केयर में कॉल करके आप व्हीलचेयर की डिमांड कर सकते हैं एयरलाइन को। और दूसरा है दोस्तों, अगर आप कोई भी मेडिकेशन लेते हैं यानी कोई मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो हमेशा अपनी जो काम की मेडिसिन है जो आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट लेने की जरूरत पड़ सकती है तो आप उसको हैंडबैग में ही रखें। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई आपको बीमारी है तो आप फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट हमेशा डॉक्टर से लेके रखें, अदरवाइज जो एयरलाइन है हो सकता है कि आपको अलाउ ना करे। अब मैं बता दूं दोस्तों, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो जो डिपार्चर गेट होता है उस टर्मिनल में एंट्री करने के लिए वहां पर भी आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अलग से लाइन में जा सकते हैं। बिना लाइन के पहले जाने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। उसको बोला जाता है चेक इन एरिया। जब आप चेक इन एरिया में पहुंच जाते हैं तो अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है जो कि आपको चेक इन लगेज में डालना है तो उसके लिए भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन होती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो जो भी वहां पर स्टाफ है आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको जरूरत है तो आप प्रायोरिटी बोर्डिंग के लिए आप एयरलाइन से बात कर सकते हैं ताकि आपकी बोर्डिंग जल्द से जल्द करा दी जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों सिक्योरिटी चेक का। जब भी आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं तो हमेशा जो भी आपकी परेशानी है उसको आप पहले बता दें। जैसे कि अगर आप पेसमेकर यूज करते हैं तो आप पहले से बता दीजिए। पेसमेकर का कार्ड होता है उसको भी आप अपने साथ रखिए, तो आपको जो वहां पर मेटल डिटेक्टर होते हैं उससे चेक ना करके हाथ से चेक कर दिया जाता है। या इसके अलावा भी कुछ और इम्प्लांट कराए, जैसे कि नी इम्प्लांट करवाते हैं उसमें मेटल की आवाज आती है, तो उसके बारे में आप सिक्योरिटी स्टाफ को पहले से बता सकते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो जो भी इसके डॉक्यूमेंट है आप हमेशा अपने साथ रखें। जब आप सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आगे जाते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, तो मैं आपको बता दूं अगर आपको वॉशरूम यूज करने की जरूरत पड़ती है या आपको चलने में दिक्कत है या आप स्टिक के सहारे चलते हैं तो आपके लिए अलग से भी वॉशरूम होता है। जिनको कोई भी सीनियर सिटीजन या जिनको बैठने में ज्यादा दिक्कत होती है एक स्पेशियस वॉशरूम अलग से होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप फ्लाइट के लिए जा ही रहे हैं तो आप अपने घर से एकदम कंफर्ट कपड़े पहनकर आए। जो भी आपके शूज हैं एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आपको फ्लाइट में कोई दिक्कत ना हो। आपको हमेशा अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है, पानी वगैरह पीते रहना, लेकिन फ्लाइट से कुछ समय पहले आपको अवॉइड करना ज्यादा लिक्विड लेना। इसके अलावा जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो हमेशा जब डी बोर्डिंग होती है यानी लोग उतरते हैं तो आप उनको उतरने दीजिए। उनके उतरने के बाद आप आराम से डी बोर्ड होइए ताकि आपको भीड़ में कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों, कुछ स्पेशल चीज है जो मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अगर आपने सीनियर सिटीजन की फ्लाइट बुक कराई है, आपने स्पेशल डिस्काउंट आपने लिया है, तो आप हमेशा अपना जो एज प्रूफ है उसको साथ में रखिए, अपनी आईडी साथ में रखिए जिसमें आपकी एज हो। दूसरा है, अगर आपको चलने में थोड़ी सी भी परेशानी है तो आप अपनी वॉकिंग स्टिक हमेशा साथ में लेके चलें। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन एयरपोर्ट पर होती है तो वहां पर मेडिकल रूम भी होते हैं, वहां पर कोई भी सिक्योरिटी स्टाफ है या एयरपोर्ट स्टाफ है आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वहां पर आप मेडिकल अपना केयर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटी दोस्तों ऐसी है जो कि आप असिस्टेंट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट खुद ही जाना चाहते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं लेकिन खुद ही जाना चाह रहे हैं फ्लाइट में। अब दूसरा केस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो किस कंडीशन में आप व्हीलचेयर या कोई असिस्टेंट को बुक करा सकते हैं और क्या उसका फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको व्हीलचेयर या स्पेशल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, व्हीलचेयर जैसे कि मान लो आप बीमार हैं, आप चलने फिरने में आपको परेशानी है, आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या छोटा सा बच्चा आपके साथ में है, आपको चलने की दिक्कत है, कोई एक्सीडेंट की वजह से आपके पैर में चोट है, ऐसी कई कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको व्हीलचेयर की या स्पेशल असिस्टेंस की
जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केस में जब भी आप फ्लाइट बुक कराते हैं तो आप असिस्टेंट बुक करा लीजिए। जो भी कंडीशन वहां पर पूछता है आप बता सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो डिपार्चर पे ही जो भी एयरलाइन का काउंटर होता है वहां पर आप स्पेशल असिस्टेंस के लिए बात कर सकते हैं। डिपार्चर से अंदर लेके जाना, चेक इन प्रोसेस कराना, सिक्योरिटी में आपको गाइड करना और साथ ही साथ आपको वॉशरूम वगैरह यूज करना है तो वहां तक आपको लेके जाना और बोर्डिंग कराना। यहाँ तक कि अगर आप चलने फिरने में ज्यादा आपको परेशानी है तो फ्लाइट की सीट तक आपको छोड़ा जाता है व्हील चेयर से। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो तो है ही, लेकिन अगर आप व्हील चेयर के साथ में हैं या कोई पर्सनल असिस्टेंस आपके साथ में चल रहा है तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आपको गाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ होता है, डेडिकेटेड स्टाफ होता है जिसको सारी नॉलेज है एयरपोर्ट की, वो आपको आसानी से गाइड कर सकता है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली। अब इसके साथ साथ दोस्तों अगला पॉइंट है जो कि दोनों कंडीशन में काम करता है। अगर आप बिना असिस्टेंस के जा रहे हैं या आप व्हील चेयर या कोई भी असिस्टेंट लेके जा रहे हैं तो दोनों केस में ये लागू होता है। और उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी बहुत ही कम लोग पहुंचे हैं, बहुत कम लोग वहां पर जाते हैं रेलवे स्टेशन के मुकाबले। कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है एयरपोर्ट से जाने की तो हमारी वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और जो भी आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी घर में वाइफ है तो उसको हमारी ये वीडियो और साथ ही साथ एक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा आपको बैंड आइटम की क्या क्या सामान अलाउ नहीं है फ्लाइट में ले जाना, वो वीडियो आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा के रखें ताकि जब भी वो फ्लाइट से जा रहे हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत उनको ना हो। 2 सेकंड का टाइम लगेगा, नीचे बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। देखिए अगला जो पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, जब आप ऑन बोर्ड होते हैं यानी फ्लाइट के अंदर होते हैं तो वहां पर भी आपको असिस्टेंट मिल जाता है। जो भी क्रू स्टाफ होता है वो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको सीट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो वो आपको बता सकते हैं। अगर आपको सामान सेट करने में दिक्कत आती है तो वो भी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, तकलीफ अगर आपको है तो जो भी वहां पर क्रू स्टाफ होता है वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। बाकी अगर आपने असिस्टेंट बुक कराया ही है तो जब भी आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपको पूरा असिस्ट करना, वहां से एग्जिट कराना, इमिग्रेशन है इंटरनेशनल फ्लाइट में तो इमिग्रेशन करवाना, तो वो सारे काम असिस्टेंट आपके करवा देते। साथ ही साथ दोस्तों एयरलाइन के कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो कि मैंने ऑनलाइन निकाले हैं, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। अगर नंबर चेंज भी हो गया तो तब भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और एयरलाइन से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी है। साथ ही साथ इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद भी कुछ डाउट आपको रह सकते हैं तो आप हमें कमेंट करें। आप अगर हमारा कमेंट बॉक्स देखेंगे तो लगभग सभी के जवाब दिए, 100% जवाब दिए हैं। तो आपका जो भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते, तो 100% उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ एंड स्क्रीन पर मैंने आपके काम की वीडियो लगाई है, उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो सके एयरपोर्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और शेयर भी कर देना उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।